हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय गीता का सार इसके 38वें श्लोक को पढ़ रहे हैं। श्लोक बहुत मजेदार है। मेरे पीछे बोलिएगा। पहले डिम्पल जी आप बोलिए। सुख दुखे समे कृत्वा सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ लाभालाभो जयाजयो ततो युद्धाय युज्यस्व ततो युद्धायुज्यस्व नैवं पापम् अवाप्स्यसि। नैवं पापम् अवाप्स्यसि। बहुत सुंदर डिम्पल जी। अब हम माता जी बात कीजिए। सुख दुखे समे कृत्वा सुखादुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जयौ लाभालाभौ जयाजयो ततो युद्धाय युज्यस्व ततो युद्धाय युजस्व नैवं पापम् अवाप्स्यसि। नैवं पापम् अवाप्स्यसि। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मेरी माता जी बात कीजिए। सुख दुखे समे कृत्वा सुख दुखे शमे कृत्वा लाभालाभौ जया जयौ लाभालाभो जयाजयो ततो युद्धाय युज्यस्व ततो युद्धायुज्यस्व नैवं पापम् अवाप्स्यसि। नैवं पापम् अवाप्स्यसि। अच्छा प्यास की माता जी। इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं तुम सुख या दुख, सुखे दुखे समे कृत्वा, दोनों में सम रहकर तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। अचानक से भगवान ये क्यों कह रहे हैं? राइट, भगवान क्या कह रहे हैं इसमें कि अर्जुन तुम सुख और दुख, लाभ और अलाभ, लाभ और हानि और युद्ध में विजय और पराजय, इन सब के बारे में विचार ना करके युद्ध करने के लिए युद्ध करो। ऐसा करने पर तुमको कोई पाप नहीं लगेगा। मतलब आप देख रहे हो, युद्ध का अर्थ होता है खून खराबा। राइट, अगर अर्जुन युद्ध करेंगे तो उसमें बहुत सारा खून खराबा होगा। और अर्जुन को यह भय भी था कि अगर मैं अपने गुरुओं का वध करता हूं तो मुझे पाप लगेगा। राइट, पर लेकिन भगवान बोल रहे हैं कि मैं तुमको तरीका बता रहा हूं कि तुम ऐसे युद्ध करो कि तुमको पाप नहीं लगेगा। अर्थात कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, तुम युद्ध भी कर लो और तुमको कोई पाप भी नहीं लगेगा। तो वो कैसे करना है उसको भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं कि तुम सुख दुख, हानि लाभ, विजय पराजय, इनका विचार किए बिना, इन सब में सम रहकर युद्ध करने के लिए युद्ध करो। राइट, अब मतलब युद्ध में तो बहुत कुछ होता ही है। राइट, अब एक बार फ्लो समझिए कि भगवान ये बोल क्यों रहे हैं अचानक से। देखो फ्लो समझते हैं। पहले भगवान ने आत्मा के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि आत्मा को नहीं मारा जा सकता, इसीलिए युद्ध करो। राइट, तुम भीष्म पितामह गुरु द्रोण, उनका जो तुम उनके शरीर को नष्ट करोगे, तुम वो जो हैं वो तो शरीर नहीं आत्मा है, और आत्मा को तो कोई भी अस्त्र शस्त्र नष्ट कर ही नहीं सकता, इसलिए तुमको युद्ध करना चाहिए। पहले भगवान ने ऐसे समझाया, राइट, ज्ञान से। फिर भगवान ने कहा कि यदि तुम आत्मा को नहीं समझ पा रहे हो तो अपने स्वधर्म को समझते हुए युद्ध करो। तुम आत्मा को नहीं भी समझ रहे हो तो अपने स्वधर्म को समझते हुए युद्ध करो। देखो हार गए तो आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और जीत गए तो पृथ्वी का राज्य प्राप्त होगा। भगवान ने ऐसा बोला। राइट, अब भगवान अर्जुन को एक डाउट को, एक संशय को यहाँ पर क्लियर कर रहे हैं कि अर्जुन को संशय था कि अगर वो गुरुजनों का वध करेंगे तो उनको पाप लगेगा। भगवान कह रहे तुम्हें भय है कि गुरुओं का वध करके पाप लगेगा। यदि, मैं तरीका बता रहा हूं कि तुम कैसे युद्ध करो, यदि समभाव में रहकर युद्ध करोगे तो पाप नहीं लगेगा। नहीं, अब आप सोच सकते हो एक चीज कि सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना भला कोई युद्ध किया जाता है? लोग तो युद्ध करते हैं जीतने के लिए। राइट, कुछ तो कैलकुलेशन करते हैं। राजनीति में भी अगर युद्ध, राजनीति में युद्ध ना करना कभी ऑप्शन नहीं रहता। नहीं,
कूटनीतिक चाल हो सकती कि अभी हमारी सेना उतनी प्रबल नहीं है, इसलिए इस वक्त हम युद्ध नहीं कर सकते, तो वो लोग भी बहुत विचार करते हैं। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि सुख दुख, हानि लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध करो। भला ऐसे कोई युद्ध किया जाता है? ऐसा कोई सोच सकता है? या क्या भगवान बिना उद्देश्य के कार्य करने को कह रहे हैं कि तुम ये कार्य करो, इसका कोई उद्देश्य मत रखो? क्या भगवान ऐसा तो नहीं कह रहे? या ऐसा करेंगे जैसे भगवान कह रहे तो क्या मिलेगा? ऐसे प्रश्न लोग सोच सकते हैं। ये बहुत बुद्धिमानी वाली तर्क नहीं है। भगवान बता रहे हैं कि अगर तुम ऐसा करोगे तो तुमको कोई पाप नहीं लगेगा। देखिए, इस जगत में जब हम कोई भी कर्म करते हैं, राइट, अच्छे कर्म करेंगे या बुरे कर्म करेंगे, ठीक है, देखो अगर हम बुरे कर्म करते हैं तो उनका बुरा फल हमको भोगना पड़ेगा, राइट, बुरे कर्मों का बुरा रिएक्शन भोगना पड़ेगा। अच्छे कर्म करेंगे तो उसमें क्या दिक्कत है? उसमें तो अच्छा फल भोगना पड़ेगा ना, उसमें क्या दिक्कत है, राइट। देखो, अगर कोई व्यक्ति अच्छे कर्म करेगा तो उसको भोगने के लिए भी उसको इस जगत में एक दूसरा शरीर धारण करना पड़ेगा, है कि नहीं? इस जगत में व्यक्ति पुण्य भी करेगा, राइट, तो क्या होगा? उसका जो फल है उसको भोगने के लिए एक और देह, एक और भौतिक देह उसको स्वीकार करना पड़ेगा, एक बार और गर्भ में बैठना पड़ेगा। आप समझ रहे हो? तो एक प्रकार से वो जो सुख है वो भी दुख ही है। देख पा रहे हो? दोनों जगह अगर अच्छे कर्म करेंगे तो भी दुख है और बुरे कर्म करेंगे तो दुख है ही। अब इस बात को समझ रहे हो, राइट? क्योंकि अच्छे कर्म करेंगे तो भी जन्म मृत्यु जरा व्याधि वाली प्रॉब्लम तो है ही। तो भगवान तीसरा तरीका बता रहे कि तुम ऐसे युद्ध करो कि तुम ये पाप और फल, ये जो अच्छे बुरे रिएक्शन से मुक्त हो जाओ और तुमको कोई पाप नहीं लगेगा। समझो? दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। अब देखिए भगवान किस शैली से समझा रहे हैं। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग अगर आपको समझाए तो। देखो, पहले भगवान ने भय से समझाया, डर से। कैसे? उन्होंने कहा कि अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो तुमको तो स्वर्ग प्राप्त नहीं होगा। भय किस बात का दिखाया? कि तुम्हारी अकीर्ति फैलेगी अर्जुन, कभी ना खत्म होने वाली अकीर्ति, राइट। तुम्हारा अपमान होगा, तुम्हारा अपयश होगा, राइट। लोग तुम्हारे बारे में ना बोलने वाली बातें कहेंगे और जो तुमको सहन नहीं होंगी। तो भगवान ने भय दिखाया, राइट, और आशा भी दिखाई। आशा क्या दिखाई? देखो, अगर तुम युद्ध करोगे तो तुम्हारे लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाएंगे, क्योंकि धर्म युद्ध है, धर्म युद्ध में क्षत्रिय मारे भी जाते हैं तो उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। आशा दिखाई भगवान ने। लेकिन और इससे भी ऊपर होता है कि कर्तव्य बुद्धि से व्यक्ति अपने कर्तव्य को करे। तो ये सबसे नीचे वाला होता है जानवरों के लिए। जानवरों को कोई बात समझ नहीं आती है, उनको डर से समझ आता है कि हाँ, ये नहीं करेंगे तो ऐसा होगा। तो ये चेतना का लेवल है, जिसका चेतना जितना नीचे है उसको उस प्रकार से समझाया जाता है, राइट। जैसे शुरुआत में लोगों को समझ नहीं आता कि भक्ति करना उनके लिए बहुत श्रेष्ठकर है, ये नहीं समझ आता, तो उनको भय से समझते हैं वो कि अरे अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो नरक जाना पड़ेगा। कलयुग है, यहाँ तो 99% लोग नरक जाएंगे, ये तो पहले से तय है, राइट। क्योंकि कलयुग में लोगों को पता ही नहीं है धर्म क्या है। 1% लोग जिन्होंने हरिनाम का आश्रय ले लिया है वो बच जाएंगे, राइट। तो भय से भी करता है व्यक्ति कि अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो न जाने मुझे क्या परिणाम भोगना पड़े, न जाने कितना दुख भोगना पड़े, न जाने क्या पता नरक जाऊं मैं। भय से भी व्यक्ति करता है। फिर आशा भी है कि नहीं, अगर तुम ऐसा करोगे तो तुमको ये फल मिलेगा, राइट। इससे भी ऊपर आता है, इससे भी ऊपर जो चेतना का लेवल है, कर्तव्य बुद्धि। जब व्यक्ति अपने कर्तव्य बुद्धि से करता है, जैसे माँ अपने बच्चे के लिए खाना बनाती है, कर्तव्य बुद्धि से बनाती है, राइट। देखिए, माँ आपको खाना खिलाए, राइट, माँ भी खाना खिला रही है तो कर्तव्य बुद्धि से खिला रही है, प्रेम से खिला रही है। और जो होटल में जो व्यक्ति आपको खाना खिला रहा है, दोनों में बहुत अंतर है ना, है कि नहीं? माँ जब खिला रही है तो उनका अलग इंटेंशन है और जो होटल में खिला रहा है उस व्यक्ति का अलग ही इंटेंशन है, उसे कुछ चाहिए आपके लिए। दोनों, माँ भी यही चाहती कि आप खाना खा के प्रसन्न हो जाए, होटल वाला भी यही चाहता है कि आप खाना खा के प्रसन्न हो जाओ, लेकिन दोनों के चेतना में कितना, इंटेंशन में कितना फर्क है, राइट। तो पहले भगवान ने भय से समझाया, फिर आशा दिखाई, स्वर्ग जाओगे आप। भय किसका दिया? आपकी अकीर्ति होगी। कर्तव्य बुद्धि भी लाया भगवान ने कि आपका कर्तव्य कि आप युद्ध करो, आप क्षत्रिय हो, राइट। और लेकिन चेतना का सबसे उच्चतम
स्तर होता है प्रेम, जब हम प्रेम से करते हैं। और अंत में अर्जुन इसी से करते कि भगवान की प्रसन्नता हेतु करते हैं, क्योंकि भगवान की इच्छा है कि युद्ध हो। ठीक है, फिर चेतना के अलग अलग स्तर है। तो ऐसा ना हो कि हम हम जब भक्ति करते हैं तो हम किस लिए करते हैं, हम भगवान को प्रसन्न करने की इच्छा से करते हैं। तो भगवान के शुद्ध भक्त क्यों भक्ति करते हैं, भगवान को सुख देने के लिए भक्ति करते हैं, भगवान को सुख देने के लिए उनकी सेवा करते हैं। सो जितना जितना हम हमारा, जैसे भय से भी कर सकता है व्यक्ति कोई भक्ति कि अगर मैं भक्ति करूंगा तो मुझे नरक नहीं जाना पड़ेगा। जैसे आप जानते हो किसी ने एक बार भी कृष्ण का नाम लिया है, एक बार भी कृष्ण को प्रणाम किया है, एक बार भी एक और प्रसाद उनका खाया है, तो वो कभी नरक नहीं जाएगा। राइट, यमराज यही तो बोलते हैं अपने यमदूतों को कि जिसने कृष्ण का एक बार भी स्मरण नहीं किया पूरे जीवन में, एक बार भी उनको प्रणाम नहीं किया, एक बार भी उनका नाम नहीं बोला, उसको मेरे पास लेके आओ। राइट, अच्छा आगे चलते हैं। हाँ, अब तात्पर्य पढ़ते हैं, आपको और अच्छे से ये स्पष्ट होगा। बहुत बहुत सुंदर तात्पर्य है। अब भगवान कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से कहते हैं कि अर्जुन को युद्ध के लिए युद्ध करना चाहिए, क्योंकि यह उनकी इच्छा है। राइट, देखो भगवान ये नहीं चाहते कि अर्जुन स्वर्ग के लाभ के लिए युद्ध करे, नहीं। राइट, इससे भगवान अब यहाँ से निष्काम कर्म योग के बारे में हिंट बता रहे हैं, जिसको भगवान अगले श्लोक में और स्पष्ट करेंगे। कृष्ण भावनामृत के कार्यों में सुख या दुख, हानि या लाभ, जय या पराजय को कोई महत्व नहीं दिया जाता। ये कितना सुंदर है, ओ माय गॉड। देखो फिर से पढ़ो, कृष्ण भावनामृत के कार्यों में सुख या दुख, हानि या लाभ, जय पराजय को कोई महत्व नहीं दिया जाता। क्यों? क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि हम जो भी कार्य करें उससे भगवान प्रसन्न हो। इस जगत में सुख या दुख, इस जगत में हार या पराजय, ये हमारा इसको कोई महत्व नहीं दिया जाता। राइट, फॉर एग्जाम्पल भक्त जो भी भक्ति करते हैं सुबह से शाम तक, उनकी क्या इंटेंशन होती है कि मेरे इस कार्य से कृष्ण प्रसन्न और संतुष्ट हो जाए। राइट, अब देखो, अब कैसी भी स्थिति हो, राइट, जब आप बीमार भी होते हो तो भी तो आप भक्ति करते हो ना। हम अपना सुख दुख नहीं देखते, हम कृष्ण का सुख दुख देखते हैं, हम कृष्ण को सुखी करने के लिए कार्य करते हैं। राइट, बहुत सुंदर लाइन है। अगर आप इसको उतार पाओ जीवन में तो आपको भक्ति बहुत सहज हो जाएगी। राइट, हम जब भक्ति करते हैं ये नहीं देखते कि अच्छा आज सर दर्द हो रहा तो आज नहीं करते हो, हम भगवान के सुख हेतु करते हैं। राइट, दिव्य चेतना तो यही होगी कि हर कार्य कृष्ण के निमित्त किया जाए, अतः भौतिक कार्यों का कोई बंधन नहीं होता। राइट, दिव्य चेतना में व्यक्ति क्या करता है, अपने हर कार्य को कृष्ण के निमित्त करता है, हर कार्य को कृष्ण के लिए करते हैं। इस प्रकार से उनको किसी भी प्रकार का बंधन नहीं लगता। ये क्या है, आपको ये अकर्म बताया जा रहा है। अगले अध्याय में इसको और स्पष्ट किया जाएगा। यहाँ पर भगवान इस अध्याय में थोड़ा थोड़ा हिंट देते हैं और अगले अध्याय में इसको और अच्छे से समझाते हैं। देखिए अभी हमने पढ़ा था अच्छे कर्म और बुरे कर्म। राइट, बुरे कर्म करेंगे तब तो फंसेंगे ही, अच्छे कर्म करेंगे तो भी फंसेंगे ही। राइट, तो उसके बाद तो क्या करें, तो भगवान बताते हैं अकर्म। तो ये अकर्म है। जब हम अकर्म अर्थात आप कर्म भी करो फिर भी आपको उसका कोई रिएक्शन ना भोगना पड़े। राइट, तो वो कैसे करते हैं, जब आप अपने सारे कार्यों को कृष्ण के निमित्त करते हो, आप अपने सभी कार्यों को भगवान के लिए करते हो, तब आपको कोई भी बंधन नहीं लगता है। राइट, फॉर एग्जाम्पल कोई व्यक्ति अगर वीगन भी है, राइट, और सिर्फ वो वीगन है अर्थात वो कोई नॉनवेज नहीं खा रहा, लेकिन अगर वो भगवान को भोग नहीं लगा रहा है तो भी उसको ऋण तो चुकाना पड़ेगा, क्योंकि किसान का ऋण है, देवताओं का ऋण है। राइट, ये तो उसको चुकाना पड़ेगा ना, तो बंधन लगेगा। लेकिन अगर आराम से बढ़िया से हलवा पूरी पकौड़ा सब कुछ बना रहा है लेकिन भगवान को भोग लगा कर खा रहा है, उसको कोई बंधन नहीं लगेगा। राइट, आगे चलते हैं। जो कोई सतोगुण या रजोगुण के अधीन होकर अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करता है उसे अच्छे या बुरे फल प्राप्त होते हैं, किंतु जो कृष्ण भावनामृत के कार्यों में अपने कार्य को समर्पित कर देता है वह सामान्य कर्म करने वाले के समान किसी का कृतज्ञ या ऋणी नहीं होता। राइट, देखिए हम इसको थोड़ा सा समझते हैं। ये सारा जगत क्या है, ये तीनों गुणों से मोहित है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। ठीक है,
तो जब हम अपने कर्मों के द्वारा प्रकृति के इन तीनों गुणों का संपर्क करते हैं, या तो हम सतोगुण, एक समय पर हम में तीनों गुण विद्यमान रहते हैं, लेकिन किसी एक गुण की प्रधानता होती है। जैसे ब्रह्म मुहूर्त में सतोगुण की प्रधानता होती है और रात्रि के समय तमोगुण की प्रधानता होती है। हम क्या कार्य कर रहे हैं उससे हम उस गुण का संपर्क कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई चाय पी रहा है तो वो तमोगुण का संपर्क कर रहा है, राइट। कोई अल्कोहल पी रहा है, शराब पी रहा है, तमोगुण का संपर्क कर रहा है। अगर कोई लेट्स से सुबह जल्दी उठ रहा है ब्रह्म मुहूर्त में, तो सतोगुण का संपर्क कर रहा है। इस प्रकार से आप जिस गुण के संपर्क में आते हो उस गुण को अर्जित करते हो, राइट। तो जो व्यक्ति ये तीनों गुणों के अधीन होकर के कर्म करते हैं अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, उनको अपने फलों कर्मों के रिएक्शंस भोगने पड़ते हैं। चाहे वो अच्छे कर्म करें बुरे कर्म करें, दोनों के रिएक्शंस भोगने पड़ते हैं। आप इस बात को जानते हो कि दोनों हमारे लिए खराब है, राइट। सो हाँ, लेकिन अब इससे ऊपर का लेवल आता है दिव्य। जो भक्त होता है वो तीनों गुणों को पार करके दिव्य स्थिति में कार्य करता है, ठीक है। ये तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण और इससे भी ऊपर होता है दिव्य स्तर। दिव्य अर्थात तीनों गुणों से ऊपर। जैसे अभी आप भगवत गीता के संपर्क में हो, तो ये ना रजोगुणी कार्य है, ना सतोगुणी, ना तमोगुणी, ये कैसा है? दिव्य, राइट। अभी आप तीनों गुणों के संपर्क में नहीं हो, ठीक है। सो ये अभी आप निर्गुण वस्तु का सेवन कर रहे हो। तो किंतु जो कृष्ण भावनामृत के कार्य में अपने आप को समर्पित कर देता है, अभी आपने भगवत गीता के अध्ययन में अपने आप को समर्पित किया हुआ कि नहीं? आप अपने बुद्धि से समझने का प्रयास कर रहे हो, कान से सुनने का प्रयास कर रहे हो, राइट। तो वह सामान्य कर्म करने वाले के समान किसी का कृतज्ञ या ऋणी नहीं होता। ये जो बाकी जो तीनों गुणों के अधीन होकर जो कर्म करते हैं वो कृतज्ञ या ऋणी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बताया था जैसे वो भोग लगाता है व्यक्ति, जैसे वो व्यक्ति जो शाकाहारी खाना खाता है वो भोग नहीं लगाता है, राइट। केवल अगर शाकाहारी भोजन भी कर रहा है लेकिन भोग नहीं लगा रहा तो वो ऋणी है। किसका ऋणी है? उसको किसान का ऋण लगाएगा, देवताओं का ऋण होगा, राइट। क्योंकि अगर देवता लोग अपना कंट्रीब्यूशन नहीं दें, इंसान अपना पूरा एफर्ट भी करे, तो भी वो एक कटोरी अन्न भी नहीं उगा सकता। अगर धरती अन्न उगाना बंद कर दे, अगर सूर्य आना बंद कर दे, राइट। तो ये देवताओं का कंट्रीब्यूशन है जिसको हम नकार नहीं सकते। तो जो सामान्य लोग हैं उनको इसका ऋण चुकाना पड़ता है, उनको बंधन लगता है। लेकिन वही चीज जैसे वही सेब अगर अनर्पित हो, भगवान को अर्पित नहीं हो, तो बंधन का कारण बनेगा। वही सेब अगर हम भगवान को ऑफर करके ग्रहण करते हैं तो हमको कोई ऋण नहीं लगेगा, ना ही हमें किसी के प्रति कृतज्ञ होना पड़ेगा, राइट। अब इसको थोड़ा समझिए। भक्त जो है वो ग्रेटफुल रहते हैं, राइट, पर इसका मतलब ये है कि वो ऋणी नहीं होंगे किसी के प्रति। इसको समझिए। जब मैं इसे पहली बार पढ़ रही थी तो मुझे लगा था कि हम ग्रेटफुल नहीं होने चाहिए। भक्त ग्रेटफुल होते हैं लेकिन ऋणी नहीं होते, ये समझना होगा। देखो, इसको एक बहुत सुंदर श्लोक से बोल रहे हैं प्रभुपाद जी। श्रीमद् भागवतम में 11वें स्कंद के 5वें अध्याय के 41वें श्लोक में कहा गया, बहुत सुंदर श्लोक है। देवर्षि भूताप्त नृणां पितॄणां न किंकरो नायं ऋणी च राजन् सर्वात्मना यः शरणं शरण्यं गतो मुकुंदम परिहृत्य कर्तम। बहुत सुंदर श्लोक है। इसमें क्या बता रहे हैं कि जिसने अन्य समस्त कार्यों को त्याग कर मुकुंद श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली है, वह न तो किसी का ऋणी है और न किसी का कृतज्ञ, चाहे वे देवता, साधु, सामान्य जन अथवा परिजन, मानव जाति या उसके पितर ही क्यों न हो। ठीक है, देखिए, जैसे जो लोग भक्ति नहीं कर रहे हैं उनकी बात हो रही है, उनको ऋण चुकाना पड़ता है। देखिए, हम पर किसका ऋण है? देखो, देवताओं का ऋण तो है ही, राइट। सूर्य देव है और जल के देवता, अग्नि के देवता, ये हम इनके ऋणी हैं। इंद्र देव, अगर वर्षा नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम होगी, तो देवताओं का ऋण तो है ही। साधुओं का ऋण भी है, क्योंकि साधु जन ही हमारे जो शास्त्र है, राइट, उनको उन्होंने प्रिजर्व किया था हमारे लिए, तो साधुओं का ऋण भी है। सामान्य जन, परिजन, मानव जाति और पितरों का भी ऋण भी होता है। और देखिए, ये जो शरीर है ये हमें हमारे माता पिता ने दिया है, राइट, तो उनके प्रति भी ऋण है। तो लेकिन अगर व्यक्ति जब भगवान की शरण ग्रहण कर लेता है तो वो किसी भी प्रकार से ऋणी नहीं रह जाता। अब उसको ये ऋण नहीं पे करने पड़ते, ये बताया जा रहा है। इस श्लोक में
कृष्ण ने अर्जुन को अप्रत्यक्ष रूप से इसी का संकेत किया है। इसकी व्याख्या अगले श्लोकों में और भी स्पष्टता से की जाएगी। अगले श्लोक में भगवान इसको और स्पष्ट तरीके से बताएंगे। बेसिकली क्या, निष्काम कर्मियों को और अच्छे से बताएंगे। देखो, कैशियर बहुत लाखों पैसे गिनता है, बहुत सारे पैसे गिनता है, राइट। बैंक में बहुत सारे पैसे आते हैं, लेकिन वो उनको अपना नहीं मानता है। अगर बैंक में 1 करोड़ पैसे आ रहे तो ये खुश नहीं होता कि अरे वाह 1 करोड़ रुपए आ गए, नहीं। या 1 करोड़ का लॉस हो गया तो वो दुखी नहीं होता, राइट। तो सुख और दुख में दोनों में सम रहता है। वो बस अपने कर्तव्य को करता है, राइट। वह अपने कार्य को कर्तव्य बुद्धि से करता है। वो जानता है कि उसमें उसका 1 पैसा भी नहीं है, उसको तो उसकी सैलरी मिलती है ना अलग से, राइट। तो वो डिटैच होके करता है उस चीज को, ठीक है। तो कैशियर का एग्जाम्पल बहुत परफेक्टली बैठता है यहाँ पर। या अब देखिए, प्रचार कार्य, ये तो मैं अपने अनुभव से आपको बता रही हूँ कि भक्त जब प्रचार करते हैं तो उनका उद्देश्य होता है कि इससे भगवान प्रसन्न और संतुष्ट हो जाए, राइट। वे सुख दुख हानि लाभ का विचार किए बिना प्रचार करते हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य क्या है, एकमात्र भगवान को प्रसन्न संतुष्ट करना। जैसे हम ये क्लास, जैसे भगवद गीता की क्लास रखते हैं, तो इस क्लास में अगर एक बच्चा भी हो तब भी हम क्लास करते हैं, राइट। क्यों? क्योंकि उद्देश्य तो भगवान को प्रसन्न करना है ना। भगवान कहते हैं, भगवान क्या कहते हैं, 18वें अध्याय के 68वें श्लोक में भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में वह मेरे पास आएगा। तो शुद्ध भक्ति प्राप्त करने का आसान तरीका है कि आप भगवान की बात को भक्तों को बताएं, राइट। और फिर उसके अगले श्लोक में भगवान क्या कहते हैं, इस संसार में उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक न तो मुझे अधिक प्रिय है और न कभी होगा। ऐसा, जब मैंने पहली बार सुना था उसी दिन मैंने सोचा था ठीक है, एक दिन मैं गीता जरूर प्रचार करूंगी। तो ये दिस इज आवर हाईएस्ट एस्पिरेशन कि हम भगवान का यश गुणगान कर सके, राइट। ये हर भक्त को अपने मन में ये इच्छा रखनी चाहिए कि मैं भगवान का यश गुणगान कर सकूं। देखो क्यों, क्योंकि जीवात्मा केवल 2 चीजें कर सकता है, राइट। जीत हार ये हमारे हाथ में नहीं है, सुख दुख ये भी हमारे हाथ में नहीं है। जीवात्मा केवल 2 चीजें कर सकता है, क्या, इच्छा और प्रयास। इसको आप समझ लीजिए अच्छे से। आउटकम क्या होगा वो कभी भी हमारे हाथ में नहीं है। हम केवल 2 चीजें कर सकते हैं, इच्छा और प्रयास, ठीक है। आप इच्छा कर सकते हो और उस दिशा में प्रयास कर सकते हो, बस, ठीक है। तो क्यों ना सबसे हाईएस्ट इच्छा की जाए। हाईएस्ट इच्छा क्या है कि इस जगत में कुछ बड़ा महान बन जाए? नहीं, ये जगत टेम्पररी है, वो भी हाईएस्ट इच्छा नहीं है। अच्छा ठीक है, तो फिर स्वर्ग में इंद्र बन जाए? नहीं, वो भी हाईएस्ट इच्छा नहीं। अच्छा ठीक है, ब्रह्मा जी, वो भी हाईएस्ट इच्छा नहीं है। अच्छा ठीक है, फिर ऊपर के लोकों में चले जाते हैं, क्या वो हाईएस्ट इच्छा है? नहीं। अच्छा ठीक है, गोलोक प्राप्ति की इच्छा तो हाईएस्ट होगी, वो भी नहीं। तो क्या है हाईएस्ट इच्छा? जो लोग गोलोक में रहते हैं उनकी क्या इच्छा है, ये सोचो ना। जो नित्य मुक्त जीव है, जो गोलोक में रहते हैं, राइट, उनकी क्या इच्छा है, वो लोग क्या सोचते हैं? तो उनकी इच्छा रहती है, कनक माता जी आपको कुछ कहना है, बोलिए। भगवान का प्यार पाना। ओह दैट्स सो स्वीट, दैट्स सो स्वीट। ओके ठीक है, ओके दैट्स सो स्वीट। हाँ, तो जो नित्य, दैट्स अ गुड पॉइंट, दैट्स अ गुड पॉइंट। जो वहां पर रहते हैं नित्य मुक्त जीव, उनकी क्या इच्छा है, हम वो डिस्कस कर रहे थे। वो लोग ये सोचते हैं कि किस प्रकार से भगवान मेरी सेवा से प्रसन्न और संतुष्ट हो जाए। देखो, भगवान का प्रेम पाना है, दैट इज गुड, राइट। वो लोग तो भगवान अपनी तरफ से खूब प्रेम करते हैं, वो तो भगवान है, उनके लिए बहुत आसान है अपना प्रेम जताना। हम भी तो उनको अपना प्रेम जताना चाहते हैं, इजंट इट? तो हम क्या करें कि जिससे वो हमारी सेवा से प्रसन्न संतुष्ट हो जाए। तो वहां के जो नित्य मुक्त जीव, वो यही सोचते रहते कि कैसे मेरी सेवा से राधा कृष्ण और सुखी हो जाए, कैसे मैं अपनी सेवा को और बेहतर करूं, उनकी ये इच्छा है। तो अ डिवोटी इज नोन बाय हिज और हर एस्पिरेशन। हमें हमारी इच्छा द्वारा जाना जाता है। घोर तमोगुणी व्यक्ति की इच्छा कैसी होती है कि आज मैं इस जगह पर बॉम्ब गिरा दूंगा। इच्छा से आप उसको जज कर लेते हो, राइट। उसका घोर तमोगुणी इच्छा है। और भक्त क्या सोच रहा है, सबसे पवित्र इच्छा क्या है कि मैं किस प्रकार अपने प्रयास से भगवान को प्रसन्न संतुष्ट कर सकूं। दैट्स द हाईएस्ट, ओके।
तो हाईएस्ट, हमको हाईएस्ट सोचना चाहिए और उस तरफ प्रयास करना चाहिए और देखिएगा आप भगवान उस दिशा में आपकी सहायता करते हैं। ओके, विद दिस वी हैव कम टू एन एंड ऑफ दिस। सो अब इसको समझिए कि कैसे भगवान जो बोल रहे हैं इस बात को कि हम कैसे सुख दुख लाभ हानि जय विजय पर विचार किए बिना युद्ध को करें, अपने कर्म को करें, कैसे करें ऐसा। तो उसके लिए एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया जाता है कैशियर का। क्लास, ये जो इस श्लोक में भगवान बोल रहे हैं इसको अगले श्लोक में और स्पष्ट करते हैं कि कैसे हम सुख दुख और लाभ हानि में सम रहकर कार्य कर सकते हैं। इसको अपने जीवन में ये देखिए कि कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, हमको भक्ति करनी है। चाहे भौतिक जगत में हमको लाभ मिले या हानि मिले तब भी भक्ति करनी है, राइट। चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, आपका संकल्प दृढ़ होना चाहिए कि नहीं मुझे भक्ति करनी है। सुख इन द सेंस, चाहे घर में किसी की शादी हो रही हो, बच्चे का बर्थडे हो या पार्टी हो या कुछ भी हो, तो भी उस दिन भी आपका जप होना चाहिए, राइट। दुख इन द सेंस, घर में किसी का किसी ने देह त्याग कर लिया हो या आपका शरीर ढंग से काम नहीं कर रहा हो, तो भी उस दिन भी जो आपका संकल्प है उसको करने का पूरा प्रयास कीजिए। चाहे सुख हो चाहे दुख हो, हमें क्या करना है, दृढ़ प्रतिज्ञ रहकर भक्ति करनी है, ठीक है। ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं भगवान धीर। धीर व्यक्ति क्या करता है, इस प्रकार के सुख दुख के प्रहारों को सहता हुआ अपने कर्तव्य को करता है और उसको क्या फल मिलता है, उसको अमृतत्व प्राप्त होता है, राइट। सो विद दिस वी आर कमिंग टू एन एंड ऑफ दिस क्लास। कुछ प्रश्न है आपके लिए, अब आप हाथ खड़ा कर सकते हो। सो पहला प्रश्न तो फिल इन द ब्लैंक्स है। सो कृष्ण भावनामृत के कार्यों डैश को कोई महत्व नहीं दिया जाता। ओके नेहा माता जी, बहुत जल्दी आपने हाथ खड़ा किया, ठीक है आप बताइए। हरे कृष्ण माता जी। कृष्ण भावनामृत के कार्यों में सुख दुख लाभ हानि और जय पराजय को कोई महत्व नहीं दिया जाता। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा बोला नेहा माता जी, राइट। हम सुख दुख लाभ हानि जय पराजय को कोई महत्व नहीं दिया जाता। हमारे लिए क्या महत्व रखता है कि मेरे इस कार्य से कृष्ण प्रसन्न हो जाए, राइट। बस इतना ही महत्व रखता है। इसीलिए हम लोगों के ओपिनियंस का सोचते ही नहीं। हमको ये एक व्यक्ति का ओपिनियन चाहिए कि कृष्ण इस कार्य से प्रसन्न हो रहे हैं ना, दैट्स इट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। जो कोई सतोगुण या रजोगुण के अधीन होकर अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करता है उन्हें क्या प्राप्त होता है? प्रिया मित्तल माता जी आप बताइए। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम माता जी। उसको कर्म फल कर्म बंधन लगेगा। एग्जैक्टली, बहुत अच्छे, उसको कर्म बंधन लगेगा, राइट। अच्छा कर्म करेगा उसका भी रिएक्शन भोगना पड़ेगा, बुरे का भी रिएक्शन भोगना पड़ेगा। बहुत सुंदर, अरे आप लोग तो बहुत इंटेलिजेंट हो, इसका मतलब आप बहुत अलर्ट होकर सुनते हो, वेरी नाइस, ठीक है। सो विद दिस हम आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे। चलिए आप लोग अपने माइक को ऑन कर लीजिए, हम सब साथ में करेंगे। हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय। और हरे कृष्णा।